नमस्कार दोस्तों, मैं हवलदार दिनेश सेना में हवलदार के पद पर तैनात हूँ। मैं गांव गोपालगढ़, थाना जेवर, गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला हूँ। थोड़े दिन पहले मैं लद्दाख के बॉर्डर एरिया पे तैनात था, जिसके कारण मेरे शरीर में बीमारी लग गई और जिसका इलाज मेरा चल रहा है अभी। मेरे घर पे 26 अगस्त 2022 को मेरे पिता की, मेरी चाचा और उनके लड़कों ने मिलकर बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी। मैं उस समय सिक लीव पे घर पे ही था और खेतों पे सो रहा था, जहाँ पे मेरा बोरिंग हो रहा था। हत्या 10 बज के और 10:30 बजे के बीच में ये वारदात को अंजाम दिया गया और पुलिस बगैर हमारे घर को सूचित किए, मेरे को सूचित किए, मेरे घर के तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर ही बॉडी को उठा के किसी हमारे गांव के प्रधान को भी नहीं बताया और कैलाश हॉस्पिटल में जाके डाल दिया। उसके बाद में 11:28 पे मेरे ही पत्नी के फ़ोन से मेरे को फ़ोन किया गया और एसआई सन्नी कुमार ने मेरे को बताया कि आपके पापा का मर्डर हो गया है और आप कैलाश हॉस्पिटल पहुंची। जिसको सुनकर मैं कैलाश हॉस्पिटल पहुंचा, जहां मेरे पापा मृत पड़े थे और वहां पे बाहर एक कांस्टेबल बैठा था, जिसको मैंने पूछा कि आपको बॉडी कहां से मिला। तो उन्होंने मेरे को बताया कि बॉडी हमें शमशान रोड पे मिला। मैंने उससे बताया कि घर के पास में मिला कि रोड पे मिला, कि गांव में जहां से घुसते ही रोड पे मिला, जबकि बॉडी को मेरे घर के पास से 50 मीटर की दूरी पर से उठाया गया। उसके बाद में जब मैं वहाँ पहुँचा तो दरोगा जी वहाँ पे आए। मैंने पूछा दरोगा जी से, दरोगा जी कैसे क्या प्रकरण हुआ। दरोगा जी ने मेरे को बताया कि मेरे को सूचना मिली। सूचना मिलते ही मैंने जो है जाके आपकी पत्नी के फ़ोन से फ़ोन करके आपसे बात किया था, तो आपको मैंने सूचित कर दिया। दरोगा जी ने मेरे को यही बोला। उसके बाद में जब मैं तहरीर लिखाने के लिए थाने पे गया तो वहाँ पे मेरे को बताया गया कि जिसने मारा है वो आके सरेंडर हो चुका है, उसने हथियार भी हमें दे दिया है। वो मेरे ही एक मृत चाचा का लड़का है, धीरज सनोप जयपाल, जो कि नाबालिग है। मेरे चाचाओं ने और उनके जो बालिग लड़के हैं, उन्होंने सभी ने अपने आप को बचाने के लिए उसको सरेंडर करा दिया, उसका ब्रेन वाश करके, जिससे कि वो आप बच सकें इस वारदात से और उसको वो नाबालिग के कारण वो भी बच जाए और हम पे इस हत्या का कोई इल्ज़ाम ना लगे। पुलिस वालों ने मेरे को बताया कि वो सरेंडर कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोई आप इसमें यही लिख के दे दो कि अभी मारने वाला तो सरेंडर हो चुका, जबकि सच्चाई ये नहीं है। मेरे पापा को मारने में एक नाबालिग एक गला रेत कर, पूरा गले को काट कर कंठ निकाल के, उसकी अकेले के बस की बात नहीं हो सकती। इसमें पूरे के पूरे कम से कम 6 से 7 आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं। अस्पताल में जब मेरा भाई आया, मेरा भाई नोएडा में सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी करता है, तो मेरा घर और घेर के बीच में तकरीबन 150 मीटर का गैप है। तो हमारे पापा रोज़ाना, जब तक मेरा बड़ा भाई नहीं आता था सिक्योरिटी नोएडा से, तब तक वो घेर में ही सोया करते थे। तो उस दिन भी मेरे पापा घेर में सो रहे थे। 10 बजे मेरा बड़ा भाई आया, उसने देखा कि सारी लाइटें बुझी हुई हैं। किसने बुझाई ये भी पता नहीं है। हो सकता है कि मारने वालों का प्लानिंग उसी समय घेर में ही पापा को मारने का हो, पर उस समय मेरा भाई पहुंच गया। उसने लाइट जलाया और पापा को बोला कि आप घर चले जाओ। पापा घर के लिए निकले। घेर से निकलते ही मेरे भाई ने देखा कि उनके पीछे पीछे हरवीर सुंदर सनोप दलपत, मनोज सनोप हरवीर, शीशपाल हैप्पी सनोप बाबू, भगवान दास सनोप तोता, पवन सनोप सुंदर पीछे पीछे निकले। पर मेरे बड़े भाई ने ये नहीं सोचा कि ये किस लिए पीछे पीछे जा रहे हैं, किस लिए निकल रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मल रूटीन था। कोई भी अपने घर से बाहर भीतर हो सकता है।
और उसके बाद में वो भी सो गया, उसको भी कुछ पता नहीं है। और इस घटना के बाद में जब मेरे को सूचित किया, मैंने घर वालों को किया, घर वालों ने घेर में जाके तब भाई को बताया। भाई जब अस्पताल में आ गया, अस्पताल में मैंने उसको पूछा तो उसने मेरे को ये सारा प्रकरण बताया कि ऐसे ऐसे हुआ करके। तो इसमें जब मैं अस्पताल में मेरे पापा की बॉडी का एडमिट समय जब मैं देख रहा हूँ तो उसमें 11:45 लिखा हुआ है कि बॉडी को एडमिट 11:45 पे किया था। जबकि एसआई दरोगा जो सन्नी कुमार जी हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि जो 11:28 पे कि आप जो है कैलाश हॉस्पिटल पहुँचो। इसका मतलब ये है कि जो बॉडी है कैलाश हॉस्पिटल में 11:28 से पहले ही पहुँच चुकी थी। जो मेरे पापा हैं, मेरे पापा का अपने भाइयों से ज़मीनी विवाद बहुत दिन से चल रहा था, जिसको मेरे पापा जीत भी चुके थे। और अभी जो है खतौनी में मेरे पापा का नाम आ गया था, जिसके चलते मेरे पापा ने कुछ ज़मीन उसमें से बेच भी दिया था। ज़मीन मेरी जेवर एयरपोर्ट जहाँ पे बन रहा है वो वहाँ से थोड़ी दूर पर है, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है फ़िलहाल पहले के मुकाबले। इस चक्कर में जो मेरे जितने भी चाचा और चाचा के लड़के हैं वो पापा से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ और रंजिश मानते थे कि इसने ज़मीन को क्यों बेच दिया। इसके चलते वो बार बार बीच बीच में लड़ाई झगड़ा करते थे। जब हम घर पे नहीं रहते थे तो वो बीच बीच में पापा को बोलते थे कि तूने ज़मीन को बेच दिया, हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, ऐसी करके धमकी दिया करते थे जब हम नहीं रहते थे घर पे, क्योंकि घर पे हम में से कोई भाई नहीं रहता है। तो इन्होंने मौका मिलते ही जो इस घटना को अंजाम दिया है और अपने आप को बचाने के लिए एक नाबालिग को आगे कर दिया है, जबकि इस नाबालिग का काम ये नहीं है। इसलिए मेरी प्रशासन से और देश की जनता से और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से ये अनुरोध है कि इसमें निष्पक्ष जांच कर सही दोषियों को सज़ा हो, और जो निर्दोष हैं जिनसे ये बचना चाह रहे हैं उनसे मेरा कोई सरोकार नहीं है, जिससे कि मेरे साथ में न्याय हो सके। और मेरे परिवार को सुरक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मेरे परिवार को सुरक्षा देने की कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री जी। इसके बाद में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस केस की पुलिस अच्छी तरह से जांच करे, तह तक जाए और सही दोषियों तक पहुंचकर उनको सज़ा दिलाए। धन्यवाद। जय हिंद।